हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई हुई हैं उनको सॉल्व करना रहेगा। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है 3 प्रॉब्लम है, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे जो 2009, 8 और 2002 में नीट एग्जाम में आई है। तो देखिए क्या इनका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। A body under the action of a force vector F equals to 6i cap minus 8j cap plus 10k cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be, यानी कि हमसे मास पूछा गया है ऑब्जेक्ट का, बॉडी का। तो हमें गिवन है पहला क्वेश्चन F equals to 6i cap minus 8j cap plus 10k कैप। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैग्नीट्यूड अंडरूट यह आ जाएगा 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इफेक्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 8 का कितना हो जाएगा 64, और 10 का कितना हो जाएगा 100। ये आ गया। तो टोटल कितना होगा, ये 100 प्लस ये 100, तो कितना हो गया अंडरूट 200। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि इसको लिखा जा सकता है 10√2। ये हमारे पास है फोर्स का मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड आ गया? फोर्स का, यानी कि F आ गया हमारे पास। इसको F भी लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखा जा सकता है। तो F की वैल्यू कितनी आई? F इक्वल्स टू आया 10√2। अच्छा, ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन दे रखा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए कितना हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास पूछा गया है तो F इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से m कितना है, देखिए F अपॉन a। तो ये आ गया, F की वैल्यू है 10√2 और a की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया 10√2 kg। ये उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का मास होगा जो नीट एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें फोर्स दे रखा है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और एक्सीलरेशन दे रखा है ये, और मास उसका पूछा, ये उसका आंसर। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या होने वाली है। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। सेकंड में हमें दे रखा है सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be. यानी कि जो हमें v दे रखा है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, और रेट ऑफ चेंज मास में है dm अपॉन dt। ये हमें दे रखा है किसके इक्वल, m kg पर सेकंड, ये दिया हुआ हमें, ठीक है। हमसे पूछा गया फोर्स कितना होगा जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो देखिए हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, dp अपॉन dt, सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से, और P इक्वल्स टू कितना होता है, m इंटू में v। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू कितना आएगा, d अपॉन dt इंटू में m v। अब इसका डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर मास भी वेरिएबल है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएशन आएगा इसका m dv अपॉन dt। पहले तो वेलोसिटी का हो गया, अब मास का कर देंगे तो ये आएगा v dm अपॉन dt। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ये टर्म तो हो गई 0। तो F कितना बचा हमारे पास, ये 0 हो गया, तो ये बचा v dm अपॉन dt, ये बचा। और dm अपॉन dt हमारे पास कितना है, m के इक्वल, m kg पर सेकेंड। तो फोर्स कितना है उसका, देखिए फोर्स आ गया, इसकी जगह मैं m रख दूं और वेलोसिटी v, ये फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि यूनिट की बात करोगे तो ध्यान रखना इसमें kg पर सेकंड है तो यूनिट वही आएगी। तो F इक्वल्स टू कितना होगा, mv के इक्वल। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है और क्या उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जो था, ये दोनों ही प्रॉब्लम हमारी न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड थी।
थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या होने वाली है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg is at rest. Now a force of vector F equals to 6t square I cap plus 4t j cap is applied on the object. Then velocity of object at t equals to 3 second. यानी कि ये फोर्स दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फोर्स F इक्वल्स टू गिवन हमें 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F अपॉन m, ये आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर a इक्वल्स टू यहाँ रखेंगे वैल्यू 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप अपॉन में m कितना हमारे पास 3 kg, तो ये हो गया 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर a इक्वल्स टू आएगा, ये बच जाएगा, इससे कैंसिल होने के बाद 2t स्क्वायर आई कैप प्लस ये हो जाएगा 4/3t जे कैप, ये क्या आ गया हमारे पास, एसिलेशन आ गया। ठीक है, फोर्स गिवन था, मास गिवन था, एसिलेशन हमने निकाल लिया। वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर में हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब देखिए वेक्टर a इक्वल्स टू हम लिखें तो ये आएगा dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। तो एसिलेशन ये लिखा जा सकता है, एसिलेशन हमें गिवन है तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो dv कितना आएगा, वेक्टर dv इक्वल्स टू आएगा, ये एसिलेशन की वैल्यू यहाँ रख दें, dt इधर मल्टीपल कर दें तो a इंटू में dt, यानी कि हमारे पास dv कितना आया 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 जे कैप इंटू में dt, ये आ गया। अब इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रल समाकलन कर देंगे, इंटीग्रल करेंगे और इंटीग्रल कहाँ से, 0 से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, तो लिमिट आ जाएगी 0 से 3 सेकेंड, और 0 से 3 सेकेंड हम लिमिट रखेंगे जिससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए dv इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया है, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 जे कैप और इंटू में dt, दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे तो आएगा dv इक्वल्स टू इंटीग्रल 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 जे कैप इंटू में dt, और लिमिट कहाँ से कहाँ पूछ रहा है हमें वेलोसिटी, जब 0 पे था तो ये भी 0 और 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तब तो आ जाएगा v, वेक्टर v इक्वल्स टू, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका आएगा 2t क्यूब अपॉन में 3 इंटू में आई कैप प्लस इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास कुछ छूट चुका है, t छूट चुका है, इसमें इस इक्वेशन में क्या छूट चुका है, t, तो यहाँ t आएगा, t चेक कर लेना, तो यहाँ पर t है सभी जगह, t जे कैप और ये भी क्या है, t जे कैप। ठीक है, चेक कर लेना, इसमें t हमारा छूट चुका है, हमने यहाँ यूज कर लिया। तो इसका कितना हो जाएगा 4/3, t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3, कहाँ से कहाँ, 0 से 3। अब t की जगह हम कितना रख दें, 3 रख देंगे, 0 रखेंगे तब तो 0 हो जाएगा इंटू में जे कैप। ठीक है, तो क्या आएगा आगे देखिए, तो आगे इसको हम सोल्व करें तो अब हमें लिमिट यूज करनी है, इसमें क्या यूज करनी है, लिमिट, और लिमिट यूज करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर v इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 इंटू में ये 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब इंटू आई कैप प्लस 4/3 इंटू में 1/2 इंटू यहाँ क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू में जे कैप, ये हो जाएगा। आगे सोल्व करें तो वेक्टर v इक्वल्स टू 2/3 इंटू में ये कितना हो गया 27 आई कैप प्लस 4/3 इंटू 1/2 इंटू इसका स्क्वायर होगा 9 जे कैप, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए ये इससे कैंसिल होगा 9 पे और ये इस पे 3 पे और ये होगा इस पे 2 पे, तो यहाँ कितना बच गया, वेक्टर v इक्वल्स टू 2 इंटू 9 18 आई कैप प्लस यहाँ से कितना बचा 2 इंटू 3 कितना होगा 6 जे कैप। तो ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे जो हमसे पूछा गया था। इसमें ध्यान रखना ये वहाँ पर छूट गया था, पीछे मिटा दिया मैंने, रफ कर दिया, उसमें चेक कर सकते हो
टी इसमें यहाँ से आ रहा है तो टी ही आएगा, क्योंकि हमने m का डिवाइड करेंगे तो 4/3 टी छूट गया था तो उसमें देख लेना। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें थर्ड क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी पूछी गई थी कितने सेकंड पर, t = 3 सेकंड पर, जो क्या आई है वेक्टर v = 18i कैप प्लस 6j कैप के इक्वल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था प्यारे बच्चों। अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो नीट एग्जाम में आई हुई।